नेक्स्ट हमारे पास है असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, कि हमने वेरिएबल को वैल्यू देनी है। अब वेरिएबल को वैल्यू देने का तरीका कर क्या है कि हम एक वक्त में मल्टीपल वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वक्त में हम मल्टीपल वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं और मल्टीपल ही वैल्यूज भी देते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल जो वैल्यूज हैं वो हम मल्टीपल वेरिएबल्स को दे रहे हैं। एक तो ये हमारे पास है। एक ये है कि एक वैल्यू हम मल्टीपल वेरिएबल्स को दे रहे हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है कि ये एक वैल्यू है और इसमें देखें वेरिएबल मल्टीपल है और सबको वैल्यू कितनी दी जा रही है, 5 दी जा रही है। तो इसका मतलब यहां पर हम देखते हैं कि मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल क्या है, कि इसमें हमने मल्टीपल क्या दिए हुए हैं, मल्टीपल हमने ये वेरिएबल दिए हुए हैं एक्स कोमा वाई कोमा जी। और एक्स की जो वैल्यू है वो ऑरेंज है, वाई की वैल्यू है 5 है और जी की जो वैल्यू स्टोर हुई है वो क्या है, एप्पल है। तो जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो एक्स की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो ऑरेंज आ जाएगा, वाई की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो 5 आ जाएगा, जी की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो एप्पल आ जाएगा। अगर आप तीनों को इकट्ठा प्रिंट भी करवाते हैं, तीनों इकट्ठे प्रिंट हो जाएंगे। तो यहां पर देखें, यहां पर ये ऑरेंज 5 एप्पल और ये तीनों इकट्ठे प्रिंट हो गए। अब इसी तरीके से हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मल्टीपल वैल्यूज हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और उसको हमने ए की वैल्यू दी हुई है कि ए की वैल्यू बी के बराबर है, बी की वैल्यू सी के बराबर है और सब की जो वैल्यू है वो 5 है। तो यहां पर जब मैंने प्रिंट ए किया तो ए की वैल्यू भी 5 आई, बी किया तो बी और सी किया सी भी 5 आया। जैसे इसको मैं रन करता हूं तो ये देखिएगा ये सब की वैल्यूज क्या आ गई, सब की वैल्यू हमारे पास सेम आ गई। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गेटिंग एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। एक वेरिएबल का एड्रेस मालूम करना। एड्रेस मीन क्या होता है, एक वेरिएबल की लोकेशन मालूम करना, कि एक वेरिएबल कहां पर स्टोर है, कहां पर मौजूद है, उसकी लोकेशन मालूम करना। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास जो वैल्यूज जो होती हैं मेमोरी के अंदर स्टोर होती हैं। कुछ वैल्यू इधर स्टोर हो जाती हैं, कुछ वैल्यू इधर स्टोर हो जाती हैं, कुछ वैल्यू इधर स्टोर हो जाती हैं। यानी मुख्तलिफ जगह पर वैल्यूज क्या हो जाती हैं, ऐसे स्टोर हो जाती हैं। तो हमने बेसिकली क्या करना होता है, हमने लोकेशन निकालनी होती है कि हमारा वेरिएबल इस वक्त स्टोर कहां पर है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, यूज आईडी फंक्शन। हम उसके लिए क्या करते हैं, आईडी फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। उससे हमें उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है x इज इक्वल टू 10, तो प्रिंट x किया तो ये 10 वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, प्रिंट आईडी x, यानी x की आईडी प्रिंट करना चाह रहा हूं। यानी आईडी x का मतलब ये है कि x की लोकेशन। मैं जरा इसको थोड़ा सा सिंपल करके समझाता हूं कि आईडी के लिए मुझे, लोकेशन के लिए या एड्रेस के लिए मुझे आईडी का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आईडी का फंक्शन है। अब ये आईडी मालूम किसकी करनी है, एक्स की मालूम करनी है। अब आईडी तो निकल आएगी लेकिन वो आईडी प्रिंट भी हमने करवानी, शो भी करवानी। तो उसके लिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखेंगे। तो जैसे ही इसको मैं रन करता हूं तो ये देखें, ये उसकी क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसकी क्या है, ये वाली, ये उसकी आईडी है, ये उसकी लोकेशन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल की लोकेशन मालूम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है द आईडी फंक्शन रिटर्न अ यूनिक आईडी फॉर अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये जो वैल्यू स्टोर है, इसकी खास आईडी है। अब इसी तरीके से ऑल ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन हैज इट्स ओन यूनिक आईडी। अगर आप जो भी वेरिएबल नया देंगे तो उसकी एक नई आईडी आएगी। ठीक है। तो द आईडी इज असाइन टू द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड। तो आईडी तब दी जाती है जब उस वैल्यू को हम मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं या उसको क्रिएट करते हैं, उस वक्त उसको मेमोरी की लोकेशन दी जाती है।